आप सभी का स्वागत है शैलेश कुमार चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में किस किस आर्क वेल्डिंग करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किस मशीन की ज़रूरत पड़ती है, वो आज हम देखने वाले हैं। आर्क वेल्डिंग करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ती है हमें विद्युत धारा की। विद्युत धारा अगर नहीं है तो आप आर्क वेल्डिंग नहीं कर सकते। आर्क वेल्डिंग किसी भी गैस से नहीं की जाती है। आर्क वेल्डिंग विद्युत धारा के माध्यम से ही की जाती है। आर्क वेल्डिंग करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी हमारे लिए वो पड़ती है एक वेल्डिंग मशीन की। वेल्डिंग मशीन का कार्य क्या होता है? वेल्डिंग मशीन का कार्य जो मेन कार्य होता है वह अगर हम किसी पतले वर्क पीस पर कार्य कर रहे हैं जिसकी थिकनेस कम है, अगर हमने वहाँ वोल्टेज के लिए ज़्यादा कर दिया तो उस वर्क पीस में होल होने की संभावना ज़्यादा रहेगी और वेल्डिंग वहाँ पर नहीं की जा सकती क्योंकि वहाँ होल हो जाएगा, क्योंकि उसकी थिकनेस कम है। अगर किसी मोटे वर्क पीस पे हमें कार्य करना है या वेल्डिंग करनी है जिसकी थिकनेस ज़्यादा है तो वहाँ पर मशीन की सहायता से, मतलब वेल्डिंग मशीन की सहायता से उसका वोल्टेज हाई कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वेल्डिंग वहाँ की जा सकती है। और वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग मशीन से ही दो वायर निकलते हैं, जिसमें से एक वायर में एसी धारा प्रवाहित होती है और दूसरे वायर में डीसी धारा प्रवाहित होती है। एसी धारा और डीसी धारा किस किस में प्रवाहित की जाती है, आइए देखते हैं। एसी धारा जो होती है वह एसी धारा जो होती है वह टेबल वर्कपीस टेबल जो होती है, ये है वर्कपीस टेबल, इसमें इससे कनेक्ट कर दी जाती है, जिसमें एसी धारा वर्कपीस टेबल में प्रवाहित होती है और इसी के ऊपर वर्कपीस रखा जाता है और वेल्डिंग की जाती है। और डीसी धारा कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है वो मैं बताता हूँ। डीसी धारा जो प्रवाहित होती है वेल्डिंग मशीन से जो दूसरा वायर ये वाला आया हुआ है, ये वाला, इसमें डीसी धारा प्रवाहित होती है जो इलेक्ट्रोड होल्डर में प्रवाहित होती है। जिस अब इलेक्ट्रोड होल्डर का मेन कार्य क्या होता है, मतलब क्या कार्य करता है इलेक्ट्रोड होल्डर जो होता है वह इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए, जो इलेक्ट्रोड है जिसे हम फिलर मटेरियल कहते हैं, उसे पकड़ने का कार्य करता है। तो इलेक्ट्रोड होल्डर से होते हुए डीसी धारा और एसी धारा जो प्रवाहित होती है वो वर्कपीस टेबल से इसमें प्रवाहित हो रही है। अब इसी के ऊपर वर्कपीस हमारा रखा हुआ है, वर्कपीस में भी हमारी धारा प्रवाहित होने लगी है। जब एसी धारा वर्कपीस में आ रही है और डीसी धारा इलेक्ट्रोड होल्डर से जा रही है और इलेक्ट्रोड होल्डर से होने के बाद इलेक्ट्रोड में जा रही है, इलेक्ट्रोड में जाने के बाद में फिर इन दोनों का हम जब संपर्क बनाते हैं, दोनों के लिए एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, तब यहाँ पर आर्क उत्पन्न हो जाती है। ये आर्क उत्पन्न हो रही है जिसकी वजह से हमारा मेटल और फिलर मटेरियल जो होता है ये वाला जो फिलर मटेरियल होता है और जो हमारा यहाँ पर वर्क पीस रखा हुआ है, दोनों में पिघल जाते हैं, जिसकी वजह से वेल्डिंग हो जाता है हमारा वर्क पीस। दोनों में आपस में एक कठोर वाला ज्वाइंट बन जाता है जिसे हम वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। इस तरीक़ा से आर्क वेल्डिंग की जाती है। अब आर्क वेल्डिंग ज़्यादातर कहाँ प्रयोग की जाती है, जैसे कि हमारे दरवाजे हैं, घर के गेट हैं, इनके लिए करने में की जाती है। और कारखाने जो बनते हैं वहाँ भी आर्क वेल्डिंग बहुत ही ज़्यादा की जाती है, बहुत ज़्यादा ही मतलब की जाती है। और गांव में फैक्ट्री वगैरह जो बनती हैं, जहाँ भी फैक्ट्री बनती हैं, कारखाने हैं, घर के गेट हैं, हर जगह आर्क वेल्डिंग का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये इसका जो
वेल्डिंग करने में जो कॉस्ट आती है वो बहुत ही कम लागत आती है, बहुत कम कॉस्ट आती है, जिसकी वजह से ये वेल्डिंग सबसे ज़्यादा की जाती है। और एक बात बता दूं, जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड जो होता है, इसके ऊपर वाइट कलर का एक लेप लगा हुआ होता है, जिसे हम फ्लक्स कहते हैं, जिसे हम फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स का क्या कार्य होता है? फ्लक्स का मेन कार्य होता है, जब हम किसी वर्कपीस पर वेल्डिंग करते हैं तो उसके ऊपर एक परत बना देता है वाइट कलर की, जिसकी सहायता से वेल्डिंग हमारी सुरक्षित रहे, वो ज्वाइंट सुरक्षित रहे, किसी भी तरीके का करोजन ना होने पाए, जिसकी वजह से हमारा जो ज्वाइंट है वो अच्छा दिखे, हमारा वर्कपीस ठीक सा रहे। बस, अगर आपके लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।